लालू परिवार पर आरोप तय होने से बिहार में महागठबंधन के लिए चुनौती डबल हो गई है, क्योंकि एक तरफ सीट शेयरिंग पर अभी तक कोई पक्का फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ और दूसरी ओर उसके बड़े नेता कानूनी शिकंजे में फंस गए। लेकिन सीट शेयरिंग पर एनडीए की चुनौती भी कोई कम नहीं है। बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो जारी कर दिया, पर उसके बाद गठबंधन में घमासान छिड़ गया है। पहले एनडीए में चिराग पासवान के उनको जो मनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही थी, और जब उन्हें मना लिया गया तो बाकी सहयोगी नाराज हो गए। खासकर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने तो सीट बंटवारे पर खुलकर अपनी नाराजगी जता दी है। उपेंद्र कुशवाहा का ये ट्वीट पढ़कर आपको उनकी नाराजगी समझ में आ जाएगी। उन्होंने एक शायरी पोस्ट कर अपना दर्द बयां किया। लिखा, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। उपेंद्र कुशवाहा की तरह ही जीतन राम मांझी ने भी अपनी शिकायत जता दी। सीट शेयरिंग के बाद समझौते को ठीक बताने वाले मांझी का बाद में सुर बदल गया। मांझी ने कहा कि आलाकमान ने जो फैसला लिया है वो स्वीकार है। हमें सिर्फ 6 सीट देकर उन्होंने हमारी अहमियत कम आंकी है। इसका असर एनडीए पर पड़ सकता है। देखिए, हम लोग एनडीए के साथ हैं। एनडीए को जिताने में पूरा काम करेंगे। सीट की बात छोड़ दिया जाए, जब कमिटमेंट हमारा एनडीए के प्रति है तो हम सीट का कोई मैटर नहीं। मांझी जी ने अपनी बात रखी, लेकिन एनडीए के साथ उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, एनडीए को जिताएंगे। मतलब साफ है कि कुशवाहा और मांझी दोनों सीट बंटवारे से खुश नहीं है। इसके चलते अब एनडीए में एक बार फिर बेचैनी बढ़ गई है। सवाल है कि दोनों नेताओं की नाराजगी कैसे दूर होगी, क्योंकि इस खींचतान की वजह से आज एनडीए के कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा जो है कल नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि मांझी और कुशवाहा दोनों को ज्यादा दुख इस बात का है कि चिराग पासवान की पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए उनसे करीब 5 गुना ज्यादा सीटें मिली हैं। हालांकि इस नाराजगी के बावजूद बीजेपी को उम्मीद है कि मामला जल्द सुलझा लिया जाएगा। एनडीए गठबंधन सफलतापूर्वक सहमति के आधार पर बिहार के जनता के हित में निर्णय लिया है और यह सफल रहेगा। भारी बहुमत से सरकार भी बनाएगी और बिहार के विकास की गति को और तेजी से बढ़ाएगी। मांझी जी भी संतुष्ट हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने नेतृत्व के साथ हैं। सब ठीक हो जाएगा, सबकी आशा रहती है। लंबे काल से कार्यकर्ता काम करता है, मगर सीट का लिमिटेशन है, तो इसलिए सबका अकोमोडेशन थोड़ी दिक्कत हो जाती है। सब हमारे भाई हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब लोग मिल बैठ कर के नेतृत्व सब ठीक कर लेंगे लोग। दरअसल कई दिनों की माथापच्ची के बाद एनडीए ने रविवार को सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान किया था। इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, यानी बीजेपी को भी 101 और जेडीयू भी 101 सीटें। चिराग पासवान की एलजेपी की जिद को देखते हुए उन्हें 29 सीटें दी गई हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। एनडीए को भरोसा है कि मांझी और कुशवाहा की नाराजगी दूर कर ली जाएगी, पर आरजेडी इस मुद्दे पर निशाना साध रही है। जेडीयू की हैसियत बराबरी की हो गई, जो बड़े भाई कहते थे। अब तो चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त करेगी बीजेपी, ये तो सब लोग देख रहे हैं। अब जो आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी दंभ भर रहे थे, तो अपने सम्मान की रक्षा भी नहीं कर पाए। अगर स्वाभिमान से समझौता करके कोई 6 सीट लेकर नाराजगी सिर्फ व्यक्त कर रहा है, तो उनके समर्थक भी देख रहे हैं। ये तो इससे बड़ा अपमान कुछ हो ही नहीं सकता है। तो एनडीए की नैया तो डूबेगी, इन लोगों की राजनीति भी बीजेपी समाप्त कर देगी। ये उनको बता दिया, हैसियत सबको घुटने पर ला दिया, आदरणीय मांझी जी को और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को।